हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण आईएएस पीसीएस। ये 21 मार्च का करंट अफेयर्स है जो आपके सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होगा। हम इसको सिंप्लीफाइड करके समझेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें, और फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे ताकि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी भी डेवलप हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल के साथ। फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है, गवर्नमेंट के द्वारा क्रेडिट गारंटी स्कीम इसको लॉन्च किया गया है। क्रेडिट गारंटी स्कीम क्या होता है? वैसे स्कीम्स जो डिफरेंट लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो उन्होंने लेंड किया है, तो बोरोवर्स अगर रिपे नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट अश्योरेंस देती है कि अगर कोई लॉसेस होगा तो हम सपोर्ट के लिए है। तो यहाँ जो है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके क्रेडिट गारंटी स्कीम को लॉन्च किया गया है। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वे होते हैं, और उसमें भी एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये वे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो छोटे लेवल पर क्रेडिट को प्रोवाइड करते हैं। जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं, एमएसएमई, रेडी पटरी, तो इन लोगों को क्रेडिट जो है इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो इनके लिए माइक्रो फाइनेंस को अवेलेबल कराते हैं। माइक्रो फाइनेंस कहने का मतलब, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है कि वैसे इंस्टीट्यूशन जिनको जो है 75% ऑफ असेट्स जो है इन लोअर लेवल तक को देना होता है, और ये जो है जिनका इनकम जो है एनुअल इनकम 3 लाख या उससे कम होता है, सिर्फ उनके लिए ये एलिजिबल होता है। मतलब कि वे बोरोवर्स इसमें एलिजिबल होते हैं जिनका एनुअल इनकम 3 लाख या उससे कम है। इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? जो छोटे बोरोवर्स हैं, जिनको क्रेडिट आसानी से नहीं मिल पाता है, उनके लिए लोन प्रोवाइड कराना। जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन है उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन में मेन स्ट्रीम में लाना। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, पॉवर्टी एलिविएशन, एमएसएमई सपोर्ट और विमेन एम्पावरमेंट, इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। ये जो है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, इसके द्वारा मैनेज किया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में एक बॉडी है। तो इसमें जो आपको चीज़ें याद रखनी है कि माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये मैंडेटरी होता है कि इनका 75% एसेट्स जो है छोटे लेवल तक के ग्रुप को देना होता है। और इसको कौन मैनेज करता है, इसमें इनकम की क्राइटेरिया क्या है, और इसका ओवरऑल पर्पस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। कोर इंडस्ट्रीज क्या होता है? वैसे इंडस्ट्री जो किसी भी इकोनॉमी में बेसिक रॉ मटेरियल या इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 कोर सेक्टर्स है इंडिया में इंडस्ट्रीज के, जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज को इकोनॉमी में इनपुट या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। जो ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिलीज किया जाता है, उनमें इसका वेटेज जो है 40% होता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में दूसरे जो सेक्टर से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे कि उसमें फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, तो इनके अलावा, इन 8 सेक्टर के अलावा वो सेक्टर्स भी आते हैं। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इनके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इस न्यूज आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है कि ये 8 सेक्टर्स कौन कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका वेटेज जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना है, ये आपको ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है इंडिया में जो डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, उनमें कैसे एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डिफरेंट सेक्टर्स में पॉलिसी सपोर्ट, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, इस तरह के चीज़ों को सपोर्ट करके ये प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है। इसको जो है 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज और इंटरनल ट्रेड, इसके अंडर में आता है। ये एशिया लेवल पर प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी एक मेंबर है। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये किस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, और ओवरऑल पर्पस इसका क्या है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया है। ये मीडिया या सोशल मीडिया, इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इलेक्शंस के लिए एडवर्टाइज करते हैं, तो उसको रेगुलेट करता है। ये पेड न्यूज़ और मिसलीडिंग कंटेंट, इनको चेक करता है, और ओवरऑल चुनाव में फेयरनेस को इंश्योर करता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है मॉलिक्यूलर क्लाउड्स। मॉलिक्यूलर क्लाउड्स वे क्लाउड्स होते हैं स्पेस में जिससे कि स्टार का फॉर्मेशन होता है। ये डस्ट और जो मेनली हाइड्रोजन गैस है उसका एक कॉम्बिनेशन है। जब ग्रेविटी के कारण ये क्लाउड जो है कोलैप्स होते हैं, जैसे स्पेस में ये गैस है और ये ग्रेविटी के कारण कोलैप्स होकर के ये सॉलिड में बदल जाते हैं, वही स्टार फॉर्मेशन होता है। और जब ये एक्सप्लोड करते हैं मतलब जो स्टार से उनकी डेथ होती है तो उनका एक्सप्लोजन होता है और फिर ये फिर से मॉलिक्यूल ये गैस और डस्ट में बदल जाते हैं। तो ये साइकिल जो है चलता रहता है। पहले इस क्लाउड से स्टार का फॉर्मेशन होता है और फिर इस स्टार से फिर से इस गैस और क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो मॉलिक्यूलर क्लाउड्स क्या है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट यही है, बस आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है गवर्नमेंट के द्वारा सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, इसके मैन्युफैक्चरिंग के प्रमोशन के लिए स्कीम लाया गया है। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है मोटर को रोटेट करने में, जो स्पीकर्स होते हैं उनमें एज अ वाइब्रेटर यूज होता है जो कि साउंड वेव को प्रोड्यूस करता है। तो आप देखते होंगे कि स्पीकर्स में भी मैग्नेट्स होते हैं, तो ये उसी काम में आते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं जो वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं और इन मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस इन इक्विपमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट को, जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं, इन परमानेंट मैग्नेट के ऑक्साइड्स होते हैं, उनसे मेटल में बदला जाता है और मेटल को तब अलॉय में बदला जाता है। डिफरेंट मेटल को मिक्स करके अलॉय बनाया जाता है। अलॉय मतलब कि मिक्स धातु और मिक्सचर ऑफ मेटल्स, और फिर इस अलॉय से जो है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट को बनाया जाता है। सो ये जो है अभी के जो सिलिकॉन से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है, डिफेंस है, एरोस्पेस है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये रेयर अर्थ मेटल्स। तो इसलिए गवर्नमेंट ये स्कीम लाई है। ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ यूज किए जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी मिनिस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया है।